जय श्री राम। जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक मोस्ट एमपी टॉपिक संकरण, जो तुम 11वीं में भी पढ़ के आए हो, ये जान रहे हो, बहुत एमपी है, तुमको पता ही है। देखो हम समझा रहे, ये परमाणु बना दिए, ये उसका कोष है, तो ये सबसे बाहर का कोष, उसको हम लोग संयोजकता कोष कहते हैं। बाहर के कोष को क्या बोलते हैं? संयोजकता कोष। अब ये बाहर कोष में देखो, एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है। देख ये कक्षक आपस में मिल जाते हैं। देख एस कक्षक जानते हो कैसा आकार के रहता है? गोलाकार। पी कक्षक डंबल आकार। तो हम लोग यही बनाए, एस कक्षक पी कक्षक। देख एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबल आकार, और ये एस और ये पी मिल गए और ये नया कक्षक बनाए। ये जो नया कक्षक बनाए यही तो संकरण है, कि ये कक्षक लोग मिले और नया कक्षक बनाए, यही संकरण है। अब ध्यान से सुनो, एस मिला है और पी मिला है तो एसपी संकरण बना। अब यहीं पर एक और बना रहे, देखो ना, एक एस मिला और पी मिला और ये पी, दो ठीक पी लिए। देखिए पी एक्स पी वाई, तो दो ठीक डबल ले लिए, पी एक्स पी वाई, तो एक दो तीन, तीन कक्षक मिला और ये डिजाइन बनाए, तो इसको sp2 संकरण, क्योंकि एक एस एक पी और एक पी, तो sp2 संकरण। अच्छा अब फिर ध्यान से देखो, यहाँ दो कक्षक बने तो यहाँ दो डब्बा बना है। यहाँ देखो तीन कक्षक मिले तो तीन डब्बा बने। मान लो चार कक्षक मिलेंगे तो चार ठोक बनेगा। ठीक है, तो ये संकरण हो गया। अब आगे का सुनो, ये जैसा आकृति है वैसी आकृति ये है। देख ये गोल और डंबल है, तो इसमें भी गोल और डंबल दिख रहे, और जैसे यहाँ पर आकृति वैसी आकृति इसकी है, तो वैसी आकृति बनाते। एक चीज और सुनो, इनकी जितना ऊर्जा रहता है उतनी ऊर्जा इसकी भी रहता है। अच्छा एक और सुनो, ये जो है ना, ये जो नया कक्षक बना उसको संकृत कक्षक बोलते हैं। तो नया कक्षक बना उसको संकृत। अब पूरा जमा के परिभाषा, ये देखो, ये परमाणु है, तो किसी परमाणु के संयोजकता कोष के दो या दो से अधिक कक्षक, जैसे यहाँ दो कक्षक मिले, यहाँ दो से अधिक कक्षक मिले, तो दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर उतने ही संख्या में, जैसे दो ठीक मिले तो ये दो ठीक बनाए, तीन ठोक मिले तो तीन ठोक बनाए, तो उतने ही संख्या में वैसे ही आकृति, जैसे गोल और डंबल है तो यहाँ भी गोल डंबल दिख रहा है, तो वैसे ही आकृति, वैसे ही ऊर्जा, इसकी जितना ऊर्जा उसकी इतनी ऊर्जा, तो वैसे ही ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते, और इस नए कक्षक को हम लोग संकृत कक्षक बोलते हैं, और इस घटना को संकरण कहते हैं। तो हम संकरण के परिभाषा यहाँ लिख दिए, तुम लोग रट लेना। अच्छा संकरण के प्रकार अभी बताए थे, sp संकरण हो गया, ये sp2 संकरण, और s और तीनों p मिल जाएंगे तो sp3 संकरण। फिर आगे बोलोगे सर s, ये तीनों p मिलेंगे और d मिल जाएगा तो sp3d संकरण, फिर sp3d2 संकरण। अभी यहाँ पूरा संकरण समझाएंगे। ठीक है, तुम 11वीं में संकरण पढ़े हो, बताओ संकरण से क्या निकाला जाता है? तुम बोलोगे सर संकरण से अणु की आकृति संरचना निकाला जाता है। जैसे H2O अणु है, तुम पानी देखे हो लेकिन पानी के अणु नहीं देखे हो। अगर पूछा जाए पानी के अणु कैसा दिखाई देता है, तो अब इस अणु को संकरण निकालेंगे, इस अणु का पहले संकरण निकालेंगे और संकरण से इसकी आकृति बताएंगे कि कैसा दिखता है। जैसे शेर कैसा दिखता है जानते हो, कुत्ता कैसे दिखता है जानते हो, वैसी H2O अणु कैसा दिखता है, तो पहले इसका संकरण निकालो तब पता चलेगा। PCl5 कैसा दिखता है, तो इसका पहले संकरण निकालो तब आकृति पता चलेगा। NH3 अणु कैसा दिखता है, तो पहले इसका संकरण निकालो तब इसकी आकृति पता चलेगा। तो जानते हो संकरण से आकृति पता चलता है, आकृति मतलब वो कैसा दिखता है। अच्छा अब आगे सुनो, एक टेबल बनाने जा रहे हैं, इसमें पहला खाने में लिखेंगे संकरण का प्रकार। तुम जानते हो sp संकरण, sp2, sp3 ऐसी बनाएंगे, और उसके बाद एक है कक्षक है, फिर संकृत कक्षक है, ये आकृति कैसा दिखता है, आकृति, और ये बंध कोण, ये मेन है। ये टेबल याद है, तो ये जो संकरण लिखे हैं ये लिखना बड़ा आसान है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में बहुत जरूरी है। ये टेबल याद कर लो, फिर लिखना तो एकदम आसान है। अब देख sp संकरण लिखना है, कैसे लिखोगे? देखो एक s तथा एक p कक्षक आपस में मिलकर एक और एक कितना हुआ, दो sp संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति रेखी होता है
और बंद कोण 180 अंश होता है। अब एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक एस तथा एक पी कक्षक आपस में मिलकर दो एसपी संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति रेखीय होता है, बंद कोण 180 अंश का होता है। यही चीज यहां लिख दे, एसपी संकरण। एक एस तथा एक पी कक्षक आपस में मिलकर दो एसपी संकृत कक्षक बनाते हैं, जिसकी आकृति रेखीय होता है तथा बंद कोण 180। फिर संरचना दिखता कैसे, आकृति तो एक रेखा बना दिए। तो ये जब यौगिक समझाएंगे तो बताएंगे कि ये रेखा कैसे बनता है। sp2 संकरण, यहाँ ध्यान से देखो, एस एक ठोक है और पी दो ठीक है। तो अब कैसे लिखना है, यहां से देखो, एक एस और दो पी कक्षक आपस में मिलकर एक और दो कितना हुआ, तीन sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति त्रिकोणीय या त्रिभुजी होता है, ऐसा दिखता है, और बंद कोण 120 अंश होता है। यही चीज को लिख दे। sp3 संकरण, इसको तुमको लिखना है तो ध्यान से सुनो। इधर देखो, एस कक्षक है और 3 ठोक पी है, तो यहां लिखा गया एक एस तथा 3 पी कक्षक आपस में मिलकर एक और 3 चार sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति चतुष्फलकी होता है और बंद कोण 109 अंश 28 मिनट होता है, और चतुष्फलकी आकृति ऐसा दिखाई देता है। sp3d संकरण, इस बार डी भी शामिल है। कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। एक एस 3 पी और एक डी कक्षक आपस में मिलकर एक और 3 4 और एक 5 sp3d संकृत कक्षक बनाते। आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ये बनाए हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, यहाँ एक त्रिकोणीय हो गया, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब ध्यान से सुनो, ये पिरामिड और ये पिरामिड, तो दो बंद कोण 90 अंश का, और त्रिकोण दिख रहा है उसमें 3 बंद कोण 120। sp3d2 संकरण कैसे लिखोगे, एक एस 3 पी तथा 2 डी कक्षक आपस में मिलकर एक और 3 4 2 6 sp3d2 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति अष्टफलकी होती है, और ये डायग्राम ध्यान दे रहे हो, ये डायग्राम। अब बंद कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश। sp3d3 संकरण, इसको कैसे लिखोगे, तुमको लिखना है। देख, एक एस 3 पी 3 डी कक्षक आपस में मिलकर एक और 3 4 3 7 sp3d3 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिड होता है। ये देखो, 5 भुजा वाला बना दिए, एक ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, तो पंचभुजी द्विपिरामिड होता है। 2 बंद कोण 90 अंश, ऊपर पिरामिड नीचे 90 अंश, और ये 5 भुजा में 5 72 अंश के कोण होते हैं। sp2 संकरण, ये संकरण केवल उपसहसंयोजी यौगिक में होता है। चलो इस संकरण के बारे में कैसे लिखोगे, एक डी एक एस तथा 2 पी कक्षक आपस में मिलकर एक और एक 2 2 2 4 dsp2 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति वर्ग समतली होता है, डिजाइन ऐसे होता है, और सभी बंद कोण 90 अंश का होता है। d2sp3 संकरण कैसे लिखोगे, 2d एक एस 3 पी कक्षक आपस में मिलके 2 और 1 3 3 6 d2sp3 संकृत कक्षक बनाते। इसकी आकृति अष्टफलकी होता है तथा बंद कोण 90 अंश का होता है, और अष्टफलकी डायग्राम ऐसा दिखता है। तो डायग्राम ये हो गया। अच्छा, ये अंतिम संकरण था।